हाय गाइस। आज देखिएगा हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल कोर्स के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज सीए, व्हाट इज स्कोप ऑफ सीए एंड व्हाई इट इज बेटर करियर ऑप्शन देन अदर करियर ऑप्शन। देखिएगा, एक स्टूडेंट अगर 11th क्लास में साइंस मैथमेटिक्स को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेता है तो उसका जो पहला टारगेट होता है वो एक इंजीनियर बनने का होता है। और अगर कोई स्टूडेंट 11th क्लास में साइंस बायोलॉजी को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेता है तो उसका जो पहला टारगेट होता है वो एक डॉक्टर बनने का होता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपने 11th क्लास में कॉमर्स को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है तो आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए, इट शुड बी टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का होना चाहिए। देखो, इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज सीए, व्हाट इज द स्कोप ऑफ सीए। तो हम सबसे पहले बात यही करेंगे कि सीए क्या होता है। देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज ए हाई स्टेटस प्रोफेशन इन द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ अकाउंटेंसी, कॉर्पोरेट लॉ, फिनांस, टैक्सेशन। ये कुछ सब्जेक्ट के नाम मैं बोल रहा हूं जिनके बारे में आपको पता है। अकाउंटेंसी, कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये कुछ सब्जेक्ट हैं और इन सब्जेक्ट का जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है वही चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाता है। और जैसे मैंने बताया कि इट इज ए हाई स्टेटस प्रोफेशन। देखो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर सकता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में स्टार्ट देयर ऑन प्राइवेट प्रैक्टिस, या तो वो अपना खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है। जैसे एक डॉक्टर अगर कोई बन गया तो वो अपना क्लिनिक खोल सकता है, ठीक वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बन गया तो वो अपना एक ऑफिस खोल सकता है। लेकिन जो क्लिनिक होता है उसमें जो आते हैं वो पेशेंट आते हैं, लेकिन यहां पर जो कस्टमर आएंगे वो अपने टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई भी बिजनेस सॉल्यूशन अगर उनको चाहिए, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस उनको चाहिए, तो वो डेफिनेटली किसको टच करेंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट को। या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करता है तो वो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को रेस्पॉन्सिबल पोजीशन पे ज्वाइन कर सकता है। जिम्मेदारी वाला पद मिलेगा भाई, कोई ऐसा छोटा मोटा काम नहीं मिलेगा, रेस्पॉन्सिबल पोजीशन। लेकिन नाउ ए डेज सीएज आर इन ग्रेट डिमांड। ऐसा नहीं है कि इन्हीं दिनों सीए डिमांड में आए हैं। सीए पहले भी डिमांड में थे, आज भी डिमांड में हैं और आने वाले टाइम में भी डिमांड में रहेंगे। देखो, क्या होता है कि ऐसे समझो कि जिस भी फर्म में या जिस भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रुपए के लेन देन संबंधी कार्य होता है वहां सब जगह चार्टर्ड अकाउंटेंट का जरूरत पड़ता है। आप तो मुझे एक ऐसा बिजनेस बता दें कि जहां पर पैसे से लेन देन संबंधी काम नहीं होता है कोई ऐसा प्रोफेशन? मेरे ख्याल में मुझे तो आज तक कोई दिखाई नहीं दिया कि ऐसा कोई प्रोफेशन जिसके अंदर रुपए से लेन देन संबंधी काम नहीं होता है। और अगर सब जगह होता है तो सब जगह चार्टर्ड अकाउंटेंट का जरूरत है। देखो, अगर मैं अभी 2018 के डेटा की बात करता हूं कि टोटल जो सीए इंडिया के अंदर बने हैं वो लगभग 2,82,000 अप्रॉक्स, लगभग बात कर रहा हूं, इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने हैं। जबकि इनका जो डिमांड है वो लगभग 1 मिलियन चार्टर्ड अकाउंटेंट का है, 10 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 7 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आज ही कम है इंडस्ट्री के अंदर। देखो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो नॉर्मल पैकेज होता है वो लगभग 10 लाख रुपए सालाना होता है। नॉर्मल पैकेज, इट इज एवरेज पैकेज। ठीक है, मैं एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूं। एवरेज पैकेज का मतलब है कि कोई अगर स्टूडेंट है तो उसको हो सकता है 8 लाख का मिले, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जिसको 20 लाख का पैकेज मिला है। ठीक है, ये कोई बैरियर नहीं है भाई। अगर मैं बात करूं कि मैंने 10 लाख बोला तो ये कोई बैरियर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। इफ यू हैव कैलिबर देन यू कैन गेट मोर देन दिस, इससे भी ज्यादा ले सकते हो। अभी रिसेंटली ऑलम इंटरनेशनल ने 6 फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट को 70 लाख रुपए सालाना का ऑफर दिया, 70 लाख रुपीज पर एनम का। ये भी कोई बैरियर नहीं है। और अगर आप अपने में काबिलियत रखते हैं तो आप 1 करोड़ भी कर सकते हैं या उससे ज्यादा भी। देखो, ये मैंने आपको इसके बारे में बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कर क्या सकता है, होता क्या है, इसका डिमांड है या नहीं है। मैंने आपको ये बताया कि ये हाई स्टेटस प्रोफेशन है। हाई स्टेटस प्रोफेशन के साथ में ये मैंने बोला हाई डिमांडिंग प्रोफेशन है, लेकिन इन दोनों के साथ में ये हाई रेम्युनरेटिव प्रोफेशन भी है भी। सबसे ज्यादा इनकम देने वाला
अगर मैं इसके कंपेयर में बात करूं कि ये जो एवरेज पैकेज 10 लाख रुपीस पर एनम मिलता है, वो या तो एक इंजीनियर ले सकता है, लेकिन वो भी आईआईटी के थ्रू अगर कोई बनता है, या फिर ये पैकेज जो ले सकता है वो एक डॉक्टर ले सकता है। लेकिन इन दोनों प्रोफेशन में और इस चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन में अगर मैं बात करूं, कंपेयर करता हूं, तो डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए आईआईटी के थ्रू अगर आप इंजीनियर बनते हैं और आप नीट देके एक डॉक्टर बनते हैं, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करना पड़ता है। और इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में जो कुल खर्चा आता है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में, उसमें एडमिशन हो गया, उसके बाद में जो एक्सपेंडिचर आएगा वो अलग है। इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में आपको 2.5 लाख रुपीस अप्रॉक्स खर्च करना होता है, 2 से 2.5 लाख रुपया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन जो लगभग 4.5 से 5 साल का है, इस पूरे 4.5 से 5 साल के दौरान जो टोटल एक्सपेंडिचर आता है वही 2 से 2.5 लाख रुपए आता है, इंक्लूडिंग कोचिंग फीस। देखो, कोचिंग फीस का नाम मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो प्रोफेशन है, ये एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स होता है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स का मतलब ये है कि आप जब इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको बुक्स मिल जाएगी, लेकिन उन बुक्स को पढ़ाने के लिए कोई कॉलेज या स्कूल नहीं चलता है भी। उन बुक्स को या तो आप सेल्फ पढ़ लो, और सेल्फ नहीं पढ़ते हो तो किसी इंस्टीट्यूट का मदद लेना पड़ेगा। तो ये टोटल जो एक्सपेंडिचर मैंने बताया है, ये मैंने आपको पूरा कोचिंग फीस के साथ में बताया। और अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कोचिंग भी नहीं कर पाता है, तो वो भाई अपना रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट में करवाए, और लगभग जो टोटल 4.5 से 5 साल के दौरान जो उसका केवल इंस्टीट्यूट का जो एक्सपेंडिचर लगेगा वो करीब 55 से 60 हजार रुपए लगता है, 55 to 60,000। तो अगर किसी का ये नहीं है कि वो इतना एक्सपेंडिचर कर सके, वो कोचिंग का मदद ले सके, तो वो क्या कर सकता है कि इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करवा के भी और सेल्फ प्रिपरेशन करके भी वो सीए बन सकता है। देखिएगा, ये चीज मैंने आपको इसके बारे में बताया, तो ये तो हमारा हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन के बारे में। लेकिन देखो, मैं जिस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता हूं वो है विद्यासागर इंस्टीट्यूट, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट। लेकिन मेरे बोलने से नहीं हुआ है नंबर 1। एक्चुअल में हम लगातार ऐसे रिजल्ट दे रहे हैं जो ये प्रूव करते हैं कि वी आर द एट द नंबर 1 पोजीशन। अगर रिसेंटली अगर मैं बात करता हूं तो हमने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दिया है अतुल अग्रवाल को सीए फाइनल के अंदर, और इससे पहले भी हम आईपीसीसी के अंदर भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक देते रहे हैं। रिजल्ट बताने के लिए हमारे पास में बहुत सारा है, लेकिन मैं जिसके लिए ये बात कर रहा हूं कि हम हर साल एक टैलेंट हंट एग्जाम करवाते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम करवाते हैं, कॉमर्स का अर्जुन। और इस बार भी ये कॉमर्स का अर्जुन टैलेंट हंट एग्जाम स्कॉलरशिप एग्जाम है, और उसका डेट जो है हमने डिसाइड कर दिया है, और वो हो रहा है 27 जनवरी 2019। देखो, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपका ड्रीम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का है, और आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तो एक सही रास्ते पर अगर आप चलते हैं और एक सही जगह का चुनाव करते हैं, तो आपको आपके ड्रीम को फुलफिल करने में कोई नहीं रोक सकता है। मैं अगर अतुल अग्रवाल की बात कर रहा हूं, तो अतुल अग्रवाल जो है जिसने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक सीए फाइनल में लिया, वो भी 2014 का कॉमर्स का अर्जुन बना था, और उसने वहां से अपनी शुरुआत की थी और विद्यासागर ज्वाइन करा था। और उसका आप देख लीजिए कि उसको पीछे मुड़ के देखने का जरूरत नहीं पड़ा, और उसने अपने पूरे सीए करियर के अंदर हर बार वो अपना मेरिट पोजीशन बनाता रहा है, और लास्ट में उसने सीए फाइनल में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दिया। तो अगर आप भी ऐसे ही कॉमर्स का अर्जुन बनना चाहते हैं और अपने ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर, तो आप डेफिनेटली आपको कॉमर्स का अर्जुन टैलेंट हंट एग्जाम, स्कॉलरशिप एग्जाम देना चाहिए। मैंने डेट बताया है, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, इस डेट को रिपीट कर रहा हूं, 27 जनवरी 2019। और इसका रजिस्ट्रेशन करवाने का जो लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट है इसका 31 दिसंबर 2018। 31 दिसंबर 2018। और अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं कि कॉमर्स के अर्जुन में क्या सिलेबस आएगा,
क्या प्राइस है इसके अंदर रखे गए हैं, कौन से स्टूडेंट इसको दे सकते हैं, अगर मेरे पास में मैथ्स है तो क्या मेरा मैथ्स का एग्जाम भी लगेगा, अकाउंट्स है तो क्या अकाउंट्स का भी एग्जाम लगेगा, वो सारा डिटेल्ड आपको मिलेगा www.commercekaarjun.com पर। अब वहां जाके मैं रिपीट कर रहा हूं www.commercekaarjun.com, इस जगह पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वहां पर आपको सारा डिटेल मिलेगा। थैंक यू।